आज हम डिस्कस करेंगे बैंकर और कस्टमर के स्पेशल रिलेशनशिप की। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें जनरल रिलेशनशिप की हमने बात की थी, तो आज हम स्पेशल रिलेशनशिप क्या होती है बैंकर और कस्टमर ये जानेंगे। बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिप को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है राइट्स ऑफ बैंकर और दूसरा है लायबिलिटीज़ ऑफ बैंकर। तो आज बात करेंगे बैंकर के अधिकारों की। बैंकर के अधिकारों की जहाँ हम बात करते हैं तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला जो अधिकार है वो आता है बैंकर का ग्राहक के विरुद्ध ग्रहणाधिकार। दूसरा आता है भुगतान नियोजन का अधिकार। तीसरा आता है समायोजन या प्रतिसाद का अधिकार। चौथा आता है अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए कमीशन, लोन और इंटरेस्ट या अन्य कोई प्रभार का अधिकार। और पांचवा आता है इसमें परिसीमा अवधि संबंधी अधिकार। तो आज इन 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम अधिकार की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, वह है बैंकर राइट्स ऑफ लीन अगेंस्ट द कस्टमर, कि बैंकर का ग्राहक के विरुद्ध ग्रहणाधिकार। तो यहाँ पर बैंक और ग्राहक का संबंध रिलेशन जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। अतः इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 171 के अंतर्गत बैंकर को अपने ग्राहक के विरुद्ध ग्राहक द्वारा बैंकर के पास रखी गई संपत्ति को स्पष्ट निर्देशों और विशेष उद्देश्यों के अभाव में तब तक रोक के रखने का अधिकार है जब तक कि वह बैंकर के बकाया लोन को पे नहीं करता है। अब बैंकिंग शब्दावली में राइट ऑफ लीन का मतलब दूसरे की संपत्ति को तब तक रोक के रखने का अधिकार है जब तक कि वह दूसरा व्यक्ति अपने बकाए लोन का भुगतान नहीं कर देता है। तो यह तो हुआ ग्रहणाधिकार। अब हम राइट ऑफ लीन की बात करते हैं तो ये भी 2 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है इसमें राइट ऑफ जनरल लीन और दूसरा होता है स्पेशल राइट ऑफ लीन। तो सामान्य ग्रहणाधिकार जो होता है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 171 के अकॉर्डिंग बैंकर को ग्राहक के विरुद्ध सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त हैं। इसमें ब्रैंडो बनाम बॉर्नेट के निर्णय के अनुसार ये बताया गया है कि जब तो कोई स्पष्ट आशय का कॉन्ट्रैक्ट न हो या ग्रहणाधिकार के असंगत गर्भित अनुबंध संबंधी परिस्थितियां न हो, बैंकर को निश्चित रूप से ग्राहक को संपूर्ण संपत्ति और सिक्योरिटीज़ पर सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है जो ग्राहक ने बैंक के रूप में उसके पास जमा करवाई है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट है, उल्लेखनीय है यहाँ पर कि स्पष्ट या गर्भित कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में सामान्य ग्रहणाधिकार सारी जितनी भी चल संपत्तियों पर है वो लागू होता है। अब स्पेशल राइट ऑफ लीन क्या है कि बैंकर को विशिष्ट ग्रहणाधिकार तब प्राप्त होता है जब बैंकर ने अपने पास रखी गई संपत्ति को प्राप्त करने में धन लगाया हो या उस संपत्ति को प्राप्त करने में कोई विशेष कार्य किया। ये तो हुई राइट ऑफ लीन और उसके 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं राइट ऑफ लीन के, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कि बैंकर को सामान्य ग्रहणाधिकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट 1872 की धारा 171 से प्राप्त हुए हैं। और बैंकर को जनरल राइट ऑफ लीन उस संपत्ति व जमा धन पर लागू होता है जो कि ग्राहक ने बैंकर के रूप में जमा करवाई हो या कोई विशेष उद्देश्य के लिए उद्देश्य व स्पष्ट निर्देश न हो। और बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार ग्राहक के नाम में जमा संपत्ति और सिक्योरिटीज़ पर ही लागू होता है। बैंकर को ग्रहणाधिकार में विशेषाधिकार तब प्राप्त होता है जब वह ग्राहक को उचित सूचना देकर उसकी डिपॉजिट जो एसेट्स होती हैं और सिक्योरिटीज़ को बेच सकता है। बैंकर का ग्रहणाधिकार उस संपत्ति पर मान्य होता है जो ग्राहक ने उसके पास बैंकर के रूप में जमा कराई। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब राइट ऑफ लीन की जहाँ बात करते हैं वहाँ कुछ अपवाद भी आते हैं कि ये किन किन पर लागू नहीं होता है। तो कुछ अपवाद हैं जैसे कि यह जैसे सुरक्षा हेतु जमा संपत्ति पर ये लागू नहीं होता है। जैसे कि जब ग्राहक अपनी कोई मूल्यवान वस्तुएं या फिर दस्तावेज या कुछ ये कह लें कि ऑर्नामेंट्स बैंकर के पास सुरक्षा के लिए होता है या बैंकर उसके लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है यहाँ पर, तो ऐसी संपत्ति पे ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा कि विशेष उद्देश्य या विशिष्ट निर्देश से सौंपी गई संपत्ति पर ग्रहणाधिकार कभी भी लागू नहीं होता है। फिर ट्रस्ट के खाते में जमा संपत्ति पर ग्रहणाधिकार कभी भी लागू नहीं होगा। फिर भूल से छोड़ी या ज़बरदस्ती से छीनी ग्राहक की वस्तु या संपत्ति पर कभी भी राइट ऑफ लीन लागू नहीं होगा। फिर विक्रय के उद्देश्य से जमा संपत्ति पर यह राइट ऑफ लीन लागू नहीं होगा। और फिर जॉइंट नाम या अन्य व्यक्तियों के साथ जमा संपत्ति पर कभी भी राइट ऑफ लीन लागू नहीं होता। तो ये तो कुछ अपवाद है, यहाँ पर ग्रहणाधिकार लागू नहीं होता। तो ये तो मैंने बताया कि राइट ऑफ लीन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये काफ़ी उपयोगी होता है। दूसरे इसकी अधिकार की हम बात करते हैं तो दूसरा अधिकार है बैंकर का ग्राहक के प्रति ग्राहक के भुगतान के नियोजन का अधिकार। तो इसमें जो राइट है जब किसी ग्राहक के किसी बैंक शाखा में अलग अलग अकाउंट होते हों और कस्टमर अलग अलग डेट पर लिए गए हमारे जितने भी लोन होते हैं उनके पेमेंट में बिना किसी स्पष्ट निर्देश के धनराशि जमा कराता हो, तो बैंकर को कस्टमर के जो डिफरेंट पेमेंट को अपने विवेक या इच्छा अनुसार नियोजन का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक क्लेटन विवाद में विद्वान में निर्णय लिया गया और कहा गया कि स्पष्ट निर्देश के अभाव में बैंक प्रत्येक पेमेंट की राशि को सबसे पहले लोन का भुगतान मानेगा, फिर जमा प्रविष्टि या नाम प्रविष्टि का इसमें जो है समायोजन करेगा या एडजस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि बैंक को ग्राहक के भुगतान के नियोजन का अधिकार अपने विवेक या इच्छा से करने का तभी प्राप्त होता है जब ग्राहक के स्पष्ट या गर्भित निर्देशों का अभाव हो। तो इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ग्राहक के निर्देशानुसार भुगतान का नियोजन किया जाए। फिर निर्देशों के अभाव में बैंकर को अपने विवेक और क्लेटन विवाद के नियम या निर्णय अनुसार भुगतान का समायोजन करना चाहिए। फिर ग्राहक से प्राप्त भुगतानों का आयोजन पहले ब्याज का भुगतान करना चाहिए और शेष बची हुई राशि का उपयोग जो है क्लेटन विवाद के निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा इच्छा अनुसार नियोजन की सूचना अपने ग्राहक को दी जानी चाहिए। नए खाते पर नियोजन संभव नहीं हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जो कि बैंक को ध्यान रखनी चाहिए इसमें। तो ये तो हुआ
भुगतान के नियोजन का अधिकार। अब तीसरा जो राइट आता है वो राइट है कि राइट ऑफ एडजस्टमेंट या सेट ऑफ का अधिकार, बैंक के समायोजन या प्रतिसाद का अधिकार। इसमें बैंकर को यह लीगल राइट होता है कि वह अपने किसी भी कस्टमर के डिफरेंट खातों में जमा राशि को उसी ग्राहक के नाम शेष वाले खाते में परस्पर एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि एक कस्टमर है, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए का जमा शेष है तथा उसी बैंक के दूसरे खाते में 4 लाख रुपए का नाम शेष है, तो बैंकर को जमा शेष खाते की राशि को नाम शेष वाली खाते में ट्रांसफ़र करके 2 लाख रुपए का सेट ऑफ करने का अधिकार है और 2 लाख रुपए शेष राशि को वसूली के लिए वह दावा कर सकता है। तो यहाँ पर बैंकर का सेट ऑफ का अधिकार ग्राहक के न केवल एक ही शाखा के विभिन्न अकाउंट पर लागू होता है, वरन उसी बैंक की अन्य शाखा में खोले गए ग्राहक के अन्य खातों पे या विभिन्न खातों पे भी समान रूप से लागू होता है। तो ये तो हुआ समायोजन का या प्रतिसाद का अधिकार। इसमें बैंकर जब भी समायोजन करता है तो इसमें भी कुछ शर्तें हैं। तो इसमें कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले कि जो भी डिफरेंट खाते होते हैं वो उसी ग्राहक के नाम होने चाहिए। सबसे पहला तो विभिन्न खाते उसी बैंक में अथवा उसकी किसी और ब्रांच में हो सकता है। विपरीत अनुबंध हमारा ग्राहक से किसी प्रकार का, ग्राहक और बैंक का किसी प्रकार का अन्य कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ग्राहक का खाता या प्रन्यासी के रूप में या ट्रस्टी के रूप में नहीं होना चाहिए। फिर संयुक्त जो जॉइंट खाते का समायोजन और एकाकी खाते में संभव नहीं है और ना ही एकाकी खाते का समायोजन जॉइंट खाते में संभव नहीं हो सकता है। ये कुछ बातें हैं या शर्तें हैं इसके लिए, समायोजन के लिए। अब चौथा आता है कि चौथा जो राइट आता है वो राइट है बैंकर का ग्राहक से ब्याज, कमीशन और अन्य आकस्मिक प्रभार का अधिकार। तो बैंकर अपने ग्राहकों को, हमको पता है कि बहुत सारी सुविधाएं देती हैं और बैंक अपने ग्राहक को दिए गए जो लोन होते हैं और उस पर ओवरड्राफ्ट होता है, उस पर इंटरेस्ट वसूलने का गर्भित अधिकार बैंक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बैंकर द्वारा कमीशन के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं उस पर कमीशन लेने का अधिकार है। यही नहीं, बैंकर द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली जितनी भी सेवाएं, सेवाओं के प्रतिफल के रूप में कुछ शुल्क या कुछ व्यय वसूल करने का अधिकार बैंक को प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो अधिकार है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि बैंकर के लिए परिसीमा अवधि। अब परिसीमा अवधि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1963 के अनुसार बैंकर के लिए पेमेंट वसूल करने की परिसीमन अवधि जो होती है वो 3 इयर्स है, जो भी लोन की देय तिथि से आगे मानी जाती है। इसी प्रकार बैंकर द्वारा ग्राहक को जो धनराशि का भुगतान की पीरियड ऑफ लिमिटेशन की अवधि 3 वर्ष है, जो ग्राहक द्वारा धन की मांग करने की तिथि से मांगी जाती है। अतः ग्राहक द्वारा मांग न करने पर बैंकर को ग्राहक की जमा राशि बनाए रखने का अधिकार है। तो ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं क्योंकि इसके अधिकार क्या क्या हैं। इसके बाद इसके कुछ दायित्व भी आते हैं, तो दायित्वों का वर्णन अगले लेक्चर में किया जाएगा।